हेलो फ्रेंड्स, मैं वैद्य करणवीर सिंह फ्रॉम चंडीगढ़ आयुर्वेद सेंटर। आज की जो वीडियो है वो जितनी इंटरेस्टिंग है उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली हम आज जो बात करेंगे एज ए कॉमन मैन, हमें कौन से हेल्थ चैलेंजेस या हम जो जब भी बीमार होते हैं, हमें कुछ भी ऐसा हेल्थ इश्यूज खड़े होते हैं, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज मैं सोचता हूँ एक पेशेंट के लिए होता है, सही तरीके से ये समझना कि मुझे कौन सी पैथी या कौन सा इलाज अपने लिए करवाना चाहिए। हाँ दोस्तों, हम सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूज होते हैं वो इसमें होते हैं कि हम किस डॉक्टर को अपने इलाज के लिए उनको संपर्क करें, उनसे कंसल्ट करें। और ज़्यादातर जो मिस डायग्नोसिस होते हैं, जो सही तरीके से इलाज नहीं हो पाता, उन कारणों से ही कभी भी एक नया बीमारी, एक नए डिजीज को फॉर्मेशन करने में आपकी बॉडी में बहुत ही आसानी हो जाती है। क्योंकि जो आपका इलाज पहले सही तरीके से नहीं हुआ, उसके कारण आपकी जो इम्यूनिटी है, आपकी जो अपनी अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति है, वो काफ़ी हद तक डाउन हो जाती है। मैं एक एग्जांपल के रूप में अगर आपको बताने की कोशिश करें, जब भी हमें साधारण सा कोई भी रोग, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, गैस फॉर्मेशन है, ऐसा हेडेक, माइग्रेन, ये बहुत सिंपल और बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हमने सबने कभी ना कभी फेस की होंगी। पर हम इमीडिएटली एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल या एक ऐसे डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं जो इसके लिए माहिर है। और वो जब भी हम कोई ऐसी मेडिसिन खाते हैं जो इन सिम्टम्स को, एक तरह की सिम्टम्स हैं आयुर्वेद के अनुसार, इन सिम्टम्स को दबाने में आपकी हेल्प करता है, वो हमें कुछ टाइम के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, पर लॉन्ग रन में देखें, जो हम यहाँ पर पेशेंट्स में भी देखते हैं, कि वही जब हम सिम्टम्स को बार बार दबाते रहते हैं, अगर आपको माइग्रेन है, आपने उसकी शिद्दत की गोली खाई और वो दब गया। अगर आपको एसिडिटी है, आपने एंटासिड खाया और मूवमेंट के लिए वो दब गया। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि जब तक हम उसकी जड़ का इलाज, उसका रूट कॉज का इलाज नहीं करते, हम बाद में देखते हैं कि कुछ समय के बाद आपको उन दवाइयों पर हमेशा डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। और डिपेंडेंसी के बाद आप उन दवाइयों को अगर ना लें, तो आपकी बॉडी में आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स, या आपको एनर्जी लो, या आपको ऐसे महसूस होता है कि मेरी अगर मैं वो दवाई नहीं खाऊंगी या नहीं खाऊंगा, मुझे वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और दूसरी तरफ आयुर्वेद है जो सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझता है कि आपकी जो बीमारी है वो किस कारण से हुई, उस कारण को समझकर किस दोष के साथ उसको कोरिलेट कर कर उस बीमारी का इलाज, उसकी जड़ से, उसकी रूट कॉज को समझकर ही आयुर्वेद आपको हेल्प करता है। तो दोस्तों, मैं कभी भी नहीं कहता, हमेशा एक ही बात कहता हूं अपने पेशेंट से भी, कि हर पैथी का अपनी एक लिमिटेशन है, एक दायरा है। हर पैथी हर चीज के लिए सक्सेसफुल नहीं है। पर हम ये समझें, सारी पैथीज मैनकाइंड को संभाल के लिए, मैनकाइंड के हेल्थ इश्यूज को सॉल्व करने के लिए बनी है। और आयुर्वेद अन्य और पैथियों से अलग इसलिए है, जब भी आपको ऐसी समस्याएं जो छोटी होती हैं पर आपको तंग करती हैं, और जिसको हम क्रॉनिक डिजीज भी बोल देते हैं, और लंबे रूप से अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है, तो उसका इलाज सक्षम तरीके से आपके लिए आयुर्वेद कर सकता है। अगर कोई इमरजेंसी खड़ी होती है, कोई रोड एक्सीडेंट होता है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, हार्ट ब्लॉकेज होती है, तो डेफिनेटली हमें भी अन्य पैथी का या एलोपैथी का सहारा लेकर उस चीज को इमीडिएटली अफेक्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा इलाज चाहिए होगा जो हमें उस इमरजेंसी से छुटकारा मिल सके। पर आयुर्वेद उस इमरजेंसी के बाद ही शुरू होता है। आयुर्वेद उस इमरजेंसी के दौरान जो आपको स्टीरॉयड्स या हैवी मेडिसिन जो दी जाती हैं पेशेंट्स में, उसका जो साइड इफेक्ट है उसको नलिफाई करने में,
और उसको सही तरीके से आपकी बॉडी को वापस रिकवर करने में, रिजुनेट करने में आयुर्वेद से अच्छा कुछ नहीं है। ये सब बातें मैं आपसे हमेशा शेयर करता हूँ, क्योंकि ये भी बातें मैं अपनी ओपीडी में अपने पेशेंट्स के द्वारा, अपनी पेशेंट्स की कहानियाँ, स्टोरी सुनता हूँ, जब हिस्ट्री लेता हूँ, तो ऐसी चीज़ें महसूस करता हूँ कि ये चीज़ें कितनी गलत हो रही हैं। हर व्यक्ति छोटी सी प्रॉब्लम, अगर चेस्ट कंजेशन है, तो फटाफट एक्सरे करवाने के लिए भागता है। क्या आपको लगता नहीं, जब एक्सरे नहीं थे तो चेस्ट कंजेशन नहीं होती होगी? होती थी, पर उसका इलाज बहुत सिंपल और बहुत सरल तरीके से डॉक्टर्स या वैद्य अपनी बुद्धि से करते थे। पर आज हम इतने ट्रैप हो चुके हैं कि हमें छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्या के लिए अलग अलग टेस्ट करवाने के लिए रिकमेंड किया जाता है। और वो जो जो टेस्ट हैं, जो अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को डाउन करती हैं। ये समझने की आज बहुत ही आवश्यकता है। दोस्तों, आयुर्वेद आपको दूसरी तरफ नाड़ी परीक्षा, दर्शन परीक्षा, स्पर्शन परीक्षा, स्वर परीक्षा, ऐसी चीजें जो बहुत ही इफेक्टिव भी हैं और आपका कोई नुकसान नहीं है। इस पैथी में सबसे अच्छी यही बात है कि जो आपकी सेहत की संभाल है, वो इस तरह की जाती है कि आपको कोई नुकसान ना हो। एक बीमारी ठीक करने के लिए हमें एक नई बीमारी की चुनौती खड़ी ना हो। तो ये वीडियो स्पेशली आपको सिर्फ कुछ फैक्ट्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो हमें यहाँ पर अनुभव होती हैं, उसके लिए हमने बनाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली इसको शेयर करें, लोगों तक एक सही मैसेज में आयुर्वेद को पहुँचाएं। आज की सोसाइटी के लिए आयुर्वेद एक अपने आप में अमृत है, और आयुर्वेद ही आपको आपकी भिन्न भिन्न समस्याओं के लिए बचा सकता है। हम एक नई वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।